राजनाथ का यूपी दौरा रहेगा। लखनऊ और बस्ती के प्रवास में रहेंगे राजनाथ। बस्ती में जनसभा को करेंगे संबोधित, लखनऊ में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह का आज यूपी दौरा रहेगा। लखनऊ और बस्ती के प्रवास पर आज राजनाथ सिंह रहेंगे। बस्ती में जनसभा को संबोधित करेंगे, वहीं लखनऊ में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो बीजेपी के जो तमाम दिग्गज है वो अलग अलग राज्यों के दौरे कर रहे हैं, लगातार यूपी के दौरे कर रहे हैं। आज यूपी के लखनऊ के दौरे पर रहेंगे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। बस्ती में जनसभा को संबोधित करेंगे, वहीं लखनऊ में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो देश भर में लोकसभा चुनाव जारी है, ऐसे में बीजेपी मिशन क्लीन स्वीप के मुद्दों के साथ इस बार चुनावी मैदान में तमाम जो दिग्गज है बीजेपी के वो अलग अलग राज्यों के दौरे कर रहे हैं। लगातार स्टार प्रचारकों का दौरा जो है वो लगातार जारी है। इसी कड़ी में आज केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यूपी दौरे पर रहेंगे। यूपी के बस्ती में जनसभा को संबोधित करेंगे, वहीं लखनऊ में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह का आज यूपी दौरा रहेगा। लगातार सहयोगी अभिषेक हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, आज केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का दौरा रहेगा यूपी में, कितना महत्वपूर्ण रहेगा उनका आज का ये दौरा? देखिए, बेहद महत्वपूर्ण दौरा है। बस्ती एक संसदीय क्षेत्र है जहां से बीजेपी के पूर्व भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हरीश द्विवेदी चुनाव लड़ रहे हैं, जो मौजूदा 2 बार से सांसद है। और उनके सामने भी समाजवादी पार्टी ने राम प्रसाद चौधरी को मैदान में उतार, जो कठिन मुकाबला बताया जा रहा है। और बसपा के पूर्व प्रत्याशी दयाशंकर मिश्रा ने भी सपा ज्वाइन की है। तो ऐसे में कठिन मुकाबला है और इसी वजह से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बस्ती जा रहे हैं। राजकिशोर सिंह की ज्वाइनिंग के बाद भारतीय जनता पार्टी खुद को बेहतर स्थिति में महसूस कर रही है, लेकिन राजनाथ सिंह का भी दौरा बेहद अहम है। इस वजह से वो बस्ती में चुनावी जनसंपर्क करेंगे और हरीश द्विवेदी की जीत की हैट्रिक का जो एक सपना है उसको भी कहीं ना कहीं पूरा करने में सहयोग करते हुए नजर आएंगे। लेकिन फिलहाल ये मतदाताओं पर है कि राजनाथ सिंह की अपील का कितना असर होता है। रही बात लखनऊ की, तो लखनऊ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की संसदीय सीट है। 2014-2019 में राजनाथ सिंह लखनऊ से ही लोकसभा का चुनाव जीते हैं। तो इस बार भी लोकसभा का चुनाव वो लड़ रहे हैं और सामने रविदास मल्होत्रा है जो लखनऊ मध्य की सीट से विधायक है और उनको समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन ने चुनावी मैदान में उतारा है। तो इस बार लड़ाई पहले से थोड़ी अलग बताया जा रहा है कि राजनाथ सिंह की जो जीत का अंतर है वो कम हो सकता है, परिणाम कुछ और भी हो सकते हैं। यही वजह है बस्ती में प्रचार के बाद लखनऊ में भी चुनावी प्रचार करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल अभिषेक, देश भर में लोकसभा चुनाव जारी है, ऐसे में बीजेपी जो है मिशन क्लीन स्वीप के मुद्दों के साथ इस बार चुनावी मैदान में है। लगातार तमाम दिग्गज यूपी के दौरे अब जो है करने लगी हैं, तो इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश ही नहीं, अब कहीं का भी चुनाव हो, बीजेपी चुनाव में हमेशा 2 कदम आगे ही रणनीति बनाती है। और बीजेपी पंचायत के चुनाव में, निकाय के चुनाव में, तमाम छोटे से लेकर बड़े चुनाव में, इस बार तो देश का लोकसभा का आम चुनाव हो रहा है, विधानसभा का भी चुनाव हुआ था उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में। तब भी सीएम योगी आदित्यनाथ हो या बीजेपी के तमाम फायर ब्रांड नेता हो, रणनीतिकार नेता हो या फिर संगठन की बारीकी जानकारी रखने वाले नेता हो, सबका बीजेपी उपयोग करती है। और यही नहीं, यूपी का नेता कर्नाटक में भी चुनाव प्रचार करता है, कर्नाटक का नेता यूपी में चुनाव प्रचार करता है। तो जो नीतियां हैं उसका कैसे राज्य दर राज्य ट्रांसफॉर्मेशन हो, उसके लिए भी पूरी तरीके से बीजेपी रणनीति तैयार करती है। और जिस तरह से बीजेपी चुनावी मैदान में है, चुनाव लड़, कहीं ना कहीं प्रचार को देखकर यही माना जा सकता है कि बीजेपी विपक्षी दलों से कहीं आगे है चुनावी प्रचार में, चुनावी मैनेजमेंट में। हालांकि अगर आपने बात की बड़े नेताओं की, तो ये हमेशा से ट्रेंड रहा है। बीजेपी के जो तमाम बड़े नेता हैं वो छोटी से छोटी नुक्कड़ सभा से लेकर बड़ी से बड़ी जनसभा को संबोधित करते हैं और इसमें उनको कोई गुरेज नहीं होता है, क्योंकि बीजेपी हमेशा इस फॉर्मूले पर काम करती है कि अगर 100 वोट भी कहीं प्लस होता है तो बीजेपी का वोट बैंक प्लस होता है। और यही वजह है कि बीजेपी के तमाम बड़े नेता छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जनसभा, नुक्कड़ सभा को संबोधित कर रहे हैं। जी बिल्कुल अभिषेक, देश भर में लोकसभा चुनाव जारी है। पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे चरण के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। ऐसे में 5वें चरण के चुनाव के लिए लगातार जो तमाम दिग्गज है वो अलग अलग